Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स सीखे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। अब सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट आज हम करेंगे जिसमें यूजेस चलेंगे। क्या चलेंगे? यूजेस। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने उस पार्ट में भी बताया था कि ये यदि इनमें से कोई भी एडवर्बियल आता है तो वह सामान्यतः सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। किसमें बनेगा? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे यस्टरडे, दैट डे, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, 2 days एगो, लास्ट मंडे, इन 2000 या 2005, कुछ भी जो ईयर लिखा हो वो। इन सितंबर, लास्ट इन सितंबर लास्ट ईयर, ऑन 10 अगस्त, इस तरीके से 2008, इस तरीके से आए तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। यदि इन एडवर्बियल में से कोई आता है तो वह टेंस सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। और सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर दिए थे वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, स्ट्रक्चर सेकंड में हमने वॉज वर्ब बताया था। हाँ, स्ट्रक्चर थर्ड में हमने हेड को बताया था जो कि मेन वर्ब के रूप में आना है उसको। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इसमें सीखते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। उस बारे में बात करना, कोई भी चीज़ जो पास्ट में एक बार घटित हो चुकी है। कितनी बार? एक बार घटित हुई है। जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं, और एग्जाम्पल्स का इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है फ्रेंड्स। जैसे महेश to meet me last Monday। यहाँ पर है कम। तो फ्रेंड्स, महेश फिर स्पेस है टू मीट मी लास्ट मंडे। तो देखिए इसमें क्या आया है, लास्ट मंडे। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट में बनेगा। तो ये तो अफर्मेटिव है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, तो कम का क्या हो जाएगा, कैम। ओके फ्रेंड्स, CAME, कैम। दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। योर ब्रदर स्पेस है आगरा लास्ट ईयर, इधर विजिट। ओके, ये है। तो इसमें क्या आएगा, अब लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो सिंपल पास्ट में बनना है, तो विजिटेड क्या हो जाएगा, विजिटेड। ओके फ्रेंड्स, जैसे I, you, my pen, yesterday, give। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें yesterday आया हुआ है, तो yesterday आया है तो हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि यह
सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। किसमें? सिंपल पास्ट में। तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं योर फ्रेंड्स डिड नॉट स्पेस द पुअर टू डेज एगो। एगो भी आ जाए तो भी, तो फ्रेंड्स योर फ्रेंड डिड नॉट, और यहाँ पर है हेल्प, यहाँ पर क्या है? हेल्प। तो फ्रेंड्स योर फ्रेंड्स डिड नॉट, फिर स्पेस है द पुअर 2 days एगो, तो हेल्प का फिर क्या होगा? हेल्प हो जाएगा। नो फ्रेंड्स, अब हेल्प नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिड नॉट आ गया है। क्या आ गया है? डिड नॉट, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कविता स्पेस मी ए लेटर यस्टरडे। तो फ्रेंड्स उसमें जो ऑप्शन आएगा वो इस तरीके से होगा, राइट, रॉट, रिटन, ओके, राइटिंग, तो फ्रेंड्स बताइए, अब इसमें हमने यस्टरडे देखा। क्या देखा? यस्टरडे। तो हमें स्पष्ट मालूम हो गया कि यह सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब राइट तो प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये तो आना नहीं है। रिटेन भी नहीं आना है, ये थर्ड फॉर्म है। ये राइटिंग, हाँ, आईएनजी वाली फॉर्म है। रॉट ये आएगा सेकंड फॉर्म। आ रहा फ्रेंड्स? और देखते हैं, हु who to कानपुर in September last year। तो फ्रेंड ये लास्ट ईयर आ गया। यहाँ पर हमने ऑप्शन तो दिया नहीं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो फ्रेंड्स क्या आएगा? देखो, वेंट। क्या आएगा? वेंट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? मैं एक तरफ हट जाता हूं, देख लीजिए ध्यान से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन bought new clothes last month। ये है
इसमें वर्ब बाई, तो बताइए क्या आएगा। सिंपल में है, सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म आएगा बॉट, BOUCHT। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, जैसा कि हम सिंपल पास्ट टेंस सीख रहे हैं, अब दूसरी कंडीशन क्या है, टू टॉक अबाउट हैबिट एंड रिपीटेड एक्शंस ऑफ द पास्ट। जो पास्ट में किसी की हैबिट बता रहे हैं या रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ होगा या पास्ट टेंस में ही होगा हुआ है। जैसे हम बताते हैं, और अब वो हैबिट नहीं है, पहले हो चुकी है, एक्शन वो पहले हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इधर, समझिए। जैसे मोहन स्पेस टू मीट मी एवरी डे। इधर है ऑप्शन में कम, कैम, कम्स, कमिंग। यदि फ्रेंड्स इस तरीके का आता है सेंटेंस एग्जाम में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कम्स। क्या रहेगा? कम्स। तो 100% करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कम्स। इसमें कम्स आएगा। यदि इस तरीके से आता है, मोहन स्पेस टू मीट मी एवरी डे when I lived in आगरा। यदि इस तरीके से है, और ऑप्शन यही वाले हैं, कम, कैम, कम्स, कमिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि इस तरीके से है, यदि उसमें टाइम क्लॉज दिया गया है। क्या दिया गया है? टाइम क्लॉज। ओके, तो कम्स आने का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस कंडीशन में ये सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। क्या आएगा यहाँ पर? कैम। ओके फ्रेंड्स, इसका जो मीन्स हुआ, मोहन कम्स टू मीट मी एवरी डे। मोहन प्रत्येक दिन मुझसे मिलने आता है। और इसका, मोहन प्रत्येक दिन मुझसे मिलने आता था व्हेन आई लिव्ड इन आगरा, जब मैं आगरा में रहता था। तो इससे हमने क्या देखा, यदि टाइम क्लॉज पास्ट में है तो मेन क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देखिए, ही यूज्ड टू ड्रिंक स्वीट मिल्क एवरी डे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी हैबिट है, ऐसा रिपीटेड एक्शन है जो पहले होता था लेकिन अब नहीं। ही यूज्ड टू ड्रिंक स्वीट मिल्क एवरी डे। वह प्रत्येक दिन मीठा दूध पिया करता था। तो इस तरीके का सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स,
देखिए जैसे, और देख लीजिए, वी टू सिनेमा when we were in इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स इसमें गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो फ्रेंड्स ये जो है कौन सा क्लॉज है? टाइम क्लॉज। तो टाइम क्लॉज को देख लीजिए, पास्ट टेंस में है। यह टाइम क्लॉज कौन सा क्लॉज? टाइम क्लॉज यह पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस। तो मेन क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट में बनेगा। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा वेंट, क्योंकि गो तो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। तो वेंट। वी वेंट टू सिनेमा व्हेन वी वर इन इलाहाबाद। जब हम इलाहाबाद में थे तब सिनेमा जाते थे। ओके फ्रेंड्स, शुभम स्पेस न्यू क्लॉथ्स एवरी मंथ when he earned money। यहाँ पर हमने दे दिया बाय, बॉट, बाय। फ्रेंड्स देख लीजिए, तो ये इसमें टाइम क्लॉज आया हुआ है और ये किस में है? पास्ट में। तो मेन क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। ये कौन सा क्लॉज है? टाइम क्लॉज। और किस में है ये? टाइम क्लॉज किस में है? पास्ट टेंस में। तो ये कौन सा क्लॉज बताया है? मेन क्लॉज। कौन सा? मेन क्लॉज। तो ये भी किस में बनेगा? ये भी बनेगा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, बाई, तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। समझ में आया फ्रेंड्स? नोट कर लीजिए। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस में ना बनाएं तो बेहतर रहेगा। ओके, अगर इस तरीके से आ रहा है तो बनेगा, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है तो बनेगा। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अभी हमने सेकंड यूज में देखा, जो हैबिट है या रिपीटेड एक्शन है पास्ट के, उसको हम पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। और हमने ये देखा दो क्लॉज वाले सेंटेंस, जिसमें एक टाइम क्लॉज है, ओके, दूसरा मेन क्लॉज है। यह टाइम क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में है, यह टाइम क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो मेन क्लॉज भी पास्ट टेंस में बनेगा। और ऐसी हैबिट जो पास्ट में होती थी लेकिन अब बंद है, ओके, उसको भी हम पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। अब टू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स
या फैक्ट्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं या पास्ट की फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। और सिंपल पास्ट टेंस को फ्रेंड्स कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। जैसे एग्जाम्पल्स, टैगोर रॉट गीतांजलि। तो इसमें देखिए ये सिंपल पास्ट में बना के ने टैगोर ने गीतांजलि लिखी। एडिसन invented इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। ओके फ्रेंड्स, आगे विलियम शेक्सपियर wrote many great dramas। या प्लेस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, पांडवास defeated Kauravas in कुरुक्षेत्र। पांडवों ने कौरवों को कुरुक्षेत्र में हराया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिंपल टेंस का यूज देखते हैं। यदि आई विश वाला क्लॉज है, स्टार्टिंग में क्या है आई विश, तो उसके जो बाद वाला क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। किस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई विश के इट हैपेंड टू मी। तो फ्रेंड्स देखिए, तो ये आई विश वाला क्लॉज है, तो ये आया ना पास्ट में। ओके, इस तरीके से याद रखना। जैसे नेक्स्ट आई विश, चलो इसे ऑप्शन में बना के आपसे पूछते हैं। एनफ नॉलेज आंसर्स दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर है हैव, हैड, will have, am having।
तो आई विश फ्रेंड्स, आई विश, तो हमने देखा ये आई विश वाला क्लॉज है, तो आई विश वाला क्लॉज हो, उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में ये तो आएगा नहीं, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड। आई विश आई हैड एनफ नॉलेज टू आंसर्स दीज क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, I wish you the truth, इधर no, new, non, knowing। फ्रेंड्स देखिए आई विश वाला क्लॉज है इसमें, तो उसके अगले वाला क्लॉज किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में, तो ये वाला आएगा न्यू। आई विश यू न्यू द ट्रूथ। ओके, एक फ्रेंड्स ऐसी विश होती है जिसे फिल नहीं किया जा सकता, हाँ, जैसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप का कह देते हैं, उसी तरीके का होता है। देखते हैं, जैसे आई विश, तो उसमें क्या होता है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब वर ही आएगी, WERE, WERE, उसमें वर ही आएगी। आई विश, आई वर अ किंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ओके, आई विश आई वर अ किंग। जैसे I wish I were a bird। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से बिलोंग होते हैं। कैसे होते हैं, WH फैमिली से, उनको देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए, जैसे कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, जैसे I taught you English yesterday। कल मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, एडवर्बियल। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट किससे फाइंड करते हैं, हु से, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किससे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किससे, हुम से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से, और ये एडवर्बियल व्हेन से। सब्जेक्ट हु, जैसे हु टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो हु वाला जो सेंटेंस होगा WH फैमिली वाला, वो इस तरीके से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, कैसे,
जो अफर्मेटिव में होगा हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स, फिर जो आगे होगा उस तरीके से आया। तो हु टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे, कल आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई? आंसर में क्या आएगा फ्रेंड्स? आई, मैंने। ओके, ये अफर्मेटिव वाला है, फॉर्मूला है। कौन सा है? अफर्मेटिव वाला। इंटरोगेटिव नेगेटिव में करें तो हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश yesterday, तुमको कल इंग्लिश किसने नहीं पढ़ाया? तो इसका ये फॉर्मूला क्या निकल के आया फ्रेंड्स? हु प्लस डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो आता है वो। ओके फ्रेंड्स, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बनाएं तो किस तरीके से होगा? whom से, किससे? whom did I teach, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। whom did I teach English yesterday। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से होगा ये। मैंने कल इंग्लिश किसको पढ़ाई, तो जो आया है हु, ये सब्जेक्ट किस स्थान पे आया है? सब्जेक्ट हुआ। ये हुम, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, सो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आया? हु प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया मैंने, इस तरीके से बनेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? whom did I teach इंग्लिश yesterday, तो यू। क्या आएगा? यू। ओके, यदि हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? whom did I not teach English yesterday। इस तरीके से। ओके, और फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? whom प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा और क्वेश्चन मार्क। ओके, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बनाएं तो किस तरीके से बनेगा? व्हाट, ये किससे बनेगा? व्हाट से। जो व्हाट जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया? तो फॉर्मूला इसी तरीके से बन जाएगा whom जैसा। ओके, तो आंसर में क्या आएगा फ्रेंड्स? क्या पढ़ाया? इंग्लिश। ये, और यदि इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो What did I not teach you yesterday? Yesterday.
ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एडवर्बियल वाला व्हेन वाला बन जाएगा, व्हेन डिड आई टीच यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश कब पढ़ाई। तो आंसर में क्या आएगा फ्रेंड्स, यस्टरडे, कल। ओके, और यदि इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करें तो क्या होगा, व्हेन डिड आई, उसके बाद नॉट टीच यू इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें इंग्लिश का पार्ट है, उसको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे द्वारा लेक्चर दिया जाए और जैसे ही अपने चैनल पर अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आप तक पहुँचे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट